अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करो। अगर आप इस बिजनेस में आए हो कुछ बनकर दिखाने के लिए और अपने घर परिवार को अपनी रिस्पेक्ट और अपनी मान नाम सम्मान से पुकारने के लिए, तो आज ही आपको मोदी केयर बिजनेस को ज्वाइन करना है। मोदी केयर बिजनेस आपकी लाइफ बदल सकता है अगर आप मोदी केयर के हर बताए हुए रूल को फॉलो करते हो, है ना। आप अगर अपने बताए हुए मोदी केयर के हर रूल को फॉलो करते हो, उसको डुप्लीकेट करते हो, तो आप यहाँ पर हीरा बनते हो और आप हो हीरा। बस अपने ऊपर से वो कोयले की खान की काली लेयर जो है ना, काली परत हटा दो। और वो परत कब जाएगी? जब आप अपने आप को तराशने के लिए अपने अपलाइन के ठोक पे खरे उतरोगे। वो कहते हैं ना कि जब वो पत्थर के कोयले के जैसा ही हीरा आता है, बिना शेप का, बिना आकार का, उसको आकार में लाया जाता है, उसको फिनिशिंग की जाती है, उसको एक शेप दी जाती है, तब जाके उस हीरे की कीमत डिसाइड होती है। एक सोना भी छोटी छोटी पत्तियों में, कंकड़ में या मिट्टी के रूप में मिलता है। मिट्टी के कण के बराबर होता है सोना जो मिलता है, लेकिन उसको पिघलाकर, उसको भट्टी में जलाकर, उसको गले का श्रृंगार बनाने के लिए हार के रूप में पिरोया जाता है, तराशा जाता है, तब जाके उसकी कीमत बनती है। तो सोना भी तब निखरता है जब वो भट्टी में अपने आप को जलाता है। तो मोदी केयर में बिजनेस में वही सफल होता है जो मेहनत करता है, डेडिकेशन देता है, टाइम देता है, लर्निंग देता है, अपनी स्किल डेवलप करता है, वही यहाँ पर सफल व्यक्ति कहलाता है। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मोदी केयर में 5 सफल होने के कारण। आज से 5 सफल होने के कारण मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहला है गोल। अपना गोल सेट करो, क्योंकि मैं आपको देखती हूँ कि जो व्यक्ति अपने गोल को लेकर काम करता है, अपने गोल को डिसाइड करके काम करता है ना कि हाँ मुझे ये पाना है, मुझे अपने गोल तक पहुँचना है, तो उसका गोल उसको वहाँ तक ले जाने के लिए मेहनत करवाता है। देखो मेरा मानना है कि सफलता वो नहीं जो आपको मिल जाती, सफलता वो नहीं जो आपको मिल जाती है। सफलता तो एक्चुअल में वो है जो सफलता पाने के लिए आप जो प्रोसेस करते हैं, है ना। मुझे कार फंड मिल गया, मुझे कार फंड मिल गया, मुझे कार फंड मिल गया। भाई 3 डायरेक्टर क्वालिफाइड कराने होते हैं, उसके लिए जो मेहनत आपकी लगती है ना बेटा, वो सफलता है। कार तो मिल गई, कार आ जाएगी। जिस दिन घर का इनॉग्रेशन होगा उसके नीचे पार्किंग में गाड़ी खड़ी होगी, तो कार का पैसा तो आने लग रहा है ना, कार तो आएगी आएगी। लेकिन वो कार फंड अचीव करने के लिए जो आपने इतने टाइम तक जो मेहनत की है ना, वहां तक पहुंचने के लिए, तो ये जर्नी आपकी सफलता है बेटा। क्योंकि ये जर्नी बड़ा मजा देती है। क्योंकि बच्चे का रिजल्ट प्रमोट होने के लिए, उसने पता है मेरा एग्जाम में मुझे प्रमोट होना है, वो तो पास हो गई, लेकिन उस पास होने के लिए, वो एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो जो पूरे साल मेहनत करता है ना, सफलता एक्चुअल में वो है कि वो अपने आप को किस तरीके से ढालता है। तो अपने गोल को सेट करो, अपने गोल पे फोकस करो, अपने गोल को आप कैसे पा सकते हो, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस लगता है, उस पर वर्क करो। और मैं कहती हूँ अपने गोल को ना बोलो, 100 दुनिया में बोलो, लोगों को बोलो, क्योंकि क्या पता किसी की जुबान पे, हमें हमेशा कहते हैं ना कि किसी ना किसी समय पे अगर आप पॉजिटिव बोलते रहते हो तो आपकी जुबान पे सरस्वती बैठती है ना, बैठती है ना सरस्वती। तो सरस्वती जो बैठती है, क्या पता मेरी जुबान में ना बैठ गया, आपकी जुबान पे बैठी हो और बोले अरे निम्मी मैम की गाड़ी आएगी, निम्मी मैम की गाड़ी आएगी, निम्मी मैम की गाड़ी आएगी, तो सरस्वती माँ तक क्या पता आप ही का सुन ले और आपकी सुन ली, अब मेरे घर में बहुत जल्दी गाड़ी आएगी, है ना। मैंने कहा ना मैं अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट करूंगी, गाड़ी गिफ्ट करूंगी, गाड़ी गिफ्ट करूंगी, गाड़ी गिफ्ट करूंगी। और आप लोगों की जो मैंने शेयरिंग करी, आप लोगों की जुबान पे डाली ना कि मेरा गाड़ी आएगी, तो अब मेरे घर में 1 साल में गाड़ी आएगी, क्योंकि कार फंड हमें आता है, हम अचीव कर चुके हैं इसको। अब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, घर मिलेगा, घर आएगा, घर आएगा, घर आएगा, घर आएगा, तो घर भी आएगा। और आप सब आओगे मेरे घर में, सब आओगे, पूरी लवली मैम की टीम आएगी, पूरी लवली मैम की टीम आएगी,
और सब आएंगे मेरे घर पे। तो मोदी केयर में जब आप पॉजिटिव होके बात करना शुरू करते हो ना बेटा, क्योंकि हम ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, इसने लड़ाई कर दी, इसने मुझे ये बोल दिया, मेरा फलाना मेरा ढिमकाना, तो हमारा माइंड भी उसी पे चला जाता है। लेकिन आप जब अपने काम पे फोकस करते हो, ये फालतू की चीज़ों को हटा देते हो, कॉन्सेंट्रेट करते हो, ना मुझे इधर का सुनना है ना मुझे उधर का सुनना है, मुझे सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ देखना है और लक्ष्य की तरफ पाने के लिए भागना है, तो आप वो जाते हो, करते हो और वो अचीव भी करते हो। इसलिए अपने गोल को हमेशा लोगों को बोलना शुरू कर दो। अब मेरा क्या गोल है आप सबको पता है, मेरा क्या गोल है सबको पता है, 6 डिजिट की इनकम 2024 में और हस्बैंड का रेस्टोरेंट ये खड़ा करना ही करना है। और ये सभी लोग, मैं जब भूल जाऊँ ना तो चपैट लगा देना, मैडम आपका रेस्टोरेंट का है, फिर मेरे को याद आ जाएगा, अरे यार मेहनत करनी है यार, रेस्टोरेंट बनाना है अपने हस्बैंड का, है ना। तो जिस दिन भूलूँ ना, रोज बोलो मैडम रेस्टोरेंट की कितनी तैयारी हो गई, हाँ बेटा डन। अब आप ये बोलना करोगे, बोलोगे कि निम्मी मैम का रेस्टोरेंट आएगा, खुलेगा, ओपन होगा दिसंबर में, निम्मी मैम का रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है, निम्मी मैम का रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है। मैं बोल रही हूँ मेरा रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है, मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ, नहीं है पता नहीं है कहाँ है आता पता, लेकिन क्या है पॉजिटिव बोलने में क्या जाता है। तो रेस्टोरेंट तो ओपन होगा ही और ये डेफिनेटली होगा और सभी लोग बोलेंगे कि निम्मी मैम का रेस्टोरेंट ओपन होने वाला है। और जिस दिन भूल जाऊंगी ना उस दिन याद दिला देना, मैम आपने बोला था रेस्टोरेंट कहाँ है आपका, फिर मैं और मेहनत करूँ। तो इसलिए चुल और पिन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने गोल को हमेशा शेयर करो, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि गोल बनाओ, ग्रुप में शेयर करो। आपका वो जो गोल है ना, आपकी टीम का मेंबर जाएगा और वो देख रहा है। बिल्कुल प्रतिभा, बिल्कुल होने वाला नहीं, हो चुका है। मैं यही सोचती हूँ कि ओपन हो गया मेरा रेस्टोरेंट, बिल्कुल पॉजिटिव थम्स अप। थैंक यू प्रतिभा कि मेरा रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है। हाँ रे, मेरा रेस्टोरेंट तो वैसे भी घर में ओपन है, मेरा खुद घर का क्लाउड किचन चलता है भाई, मेरा बाहर का एरिया मैंने खुद रेस्टोरेंट जैसा बना रखा है। थैंक यू प्रतिभा, मेरा ओपन हो चुका है सच में, थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया कि मैं एक्चुअल एक रेस्टोरेंट की मालकिन हूँ, चाहे मेरा घर से ही ओपन है लेकिन है क्लाउड किचन मेरा, है ना। तो आप बोलोगे कि मैम आप बिजनेस भी करते हो, आप घर भी देख रहे हो, आप बच्चों को भी देख रहे हो और क्लाउड किचन भी जलाते हो, स्विगी जोमेटो से आप काम भी कर रहे हो। हाँ मैं करती हूँ भाई, मैं करती हूँ, क्योंकि मैं आपके जैसे सिर्फ एक सिंपल हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं मल्टीटास्किंग लेडी हूँ भाई। जब मैं कर सकती हूँ सारे काम, वो भी आपके पास भी 24 घंटे, मेरे पास भी 24 घंटे हैं, 24 घंटों में आप सिर्फ घर और अपने बच्चे संभालते हो, मैं 5-5 चीज़ें संभालती हूँ, घर, परिवार, बच्चे, अपना रेस्टोरेंट और अपने जो रिश्तेदारी होती है ना, समाज में रहती हूँ मैं भी, ये 5 चीज़ों को बैलेंस करके चलती हूँ। तो मेरा रेस्टोरेंट ओपन हो चुका है, थैंक यू मेरे गोल को सच करने के लिए। दूसरा आता है सेल्फ यूज़। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को यूज़ करना है, हमें सेल्फ यूज़र बनना है। और अगर हमें सेल्फ यूज़र बनना है तो अपना 100 पीवी हमें फोकस करना है कि हम अपना 100 पीवी कंटिन्यू करें या हम अपना 60 पीवी पे फोकस करें। अगर मैंने 60 पीवी कंप्लीट किया तो मेरी टीम में भी वही पास आउट होगा, वो टीम 60 पीवी करेगी, उसकी टीम में पास आउट होगा और सभी 60 पीवी कंप्लीट करेंगे तो हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं, आपने सेल्फ यूज़ कर लिया और आपने अपनी टीम को फॉरवर्ड नहीं कर रहे, नहीं, सबको यूज़र बनना है। यहाँ पे देखो, मैं कोई भी फेक प्रमोशन नहीं करती, जैसे ऐश्वर्या राय करती है ना, लक्स साबुन को 10 रुपए के लक्स साबुन को बेचने के लिए फेक प्रमोशन, अमिताभ बच्चन जी करते हैं फेक प्रमोशन, ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना। अक्षय कुमार पॉटी साफ करते हैं क्या, नहीं, पॉट साफ कर रहे हैं, नहीं, लेकिन लाइजॉल का एडिट कर रहे हैं कि अपने टॉयलेट को चमकाइए, तो ये फेक प्रमोशन कर रहे हैं।
जो मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, जैसे कि मेरे पास मेरा हस्बैंड मोदी केयर का ये डिओड्रेंट ये डीओ लगाते हैं। भाई मैं इसकी ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं इसको प्रमोट कर रही हूँ क्योंकि मैं खुद उसको यूज़ करती हूँ। मैं मोदी केयर की ये शिया बटर की क्रीम लगाती हूँ और मेरे इस क्रीम में टी ट्री ऑयल को मिक्स करके मैंने अपने चेहरे को बिल्कुल साफ किया है। तो ये मेरा फेक प्रमोशन नहीं, ये मेरा रियल प्रमोशन है क्योंकि मैं इन प्रोडक्ट की ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं खुद जो इस्तेमाल करती हूँ मैं उसको बेचती हूँ, दिखाती हूँ, उसकी क्वालिटी बताती हूँ। आपको लगता है ऐश्वर्या राय का 10 रुपए के साबुन से उसका कुत्ता भी नहाता होगा? तो नहीं होता ना। तो ये फेक प्रमोशन है, ये रियल प्रमोशन है क्योंकि मेरे घर में मोदी केयर के सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, सारे के सारे, यहाँ तक कि मेरे छोटे बेबी के प्रोडक्ट भी मोदी केयर से आते हैं। उसका शैम्पू, उसका मसाज ऑयल, उसकी क्रीम, उसके नहाने का साबुन, सब कुछ मोदी केयर का। उसका पाउडर भी मोदी केयर से ही आता है ना। यानी कि अगर वो डायपर पहनता है ना तो डायपर वाली क्रीम भी मोदी केयर से ही आती है क्योंकि मैं इस ब्रांड एम्बेसडर हूँ मोदी केयर की कंपनी की, मैं मालकिन हूँ मोदी केयर कंपनी की, तभी तो मैं रियल प्रमोशन करती हूँ। मेरी ब्यूटी को जिसने बढ़ाया, जिसने मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाया, मैं उसी प्रोडक्ट का प्रमोशन करूँगी ना। कंपनी मुझे प्रमोशन करने का पैसा दे रही है ना, तो मैं टीवी में ऐड क्यों दूँ? 60 लाख लोग मोदी केयर में काम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा ही 60 लाख लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट के। लक्स का थोड़ी ना एक ही एम्बेसडर है ऐश्वर्या राय, है ना। तो अपने आप को सेल्फ यूज़र बनाना है। तीसरा आता है शेयरिंग करना। हमारा काम ना तो प्रोडक्ट बेचने का है, ना किसी को घर घर जाके सामान देने का है, हमारा काम है सिर्फ शेयरिंग का। तो अगर मैं कर सकती हूँ, जैसे कि आपने शेयरिंग करा, और शेयरिंग करने का मतलब ये नहीं कि आपने किसी से लोगों से बातचीत करनी शुरू करी तो आपने क्या बोला, अरे मैंने मोदी केयर ज्वाइन किया है, मैं भी कर रही हूँ, तू भी कर ले, मैंने अपनी दुकान बदल ली, तू भी बदल ले, हैं मिलके काम करेंगे, यहाँ गाड़ी भी आती है, घर भी आता है, घूमने फिरने का पैसा भी आता है। वो नंबर कॉल सुनेगी आपकी, ब्लॉक करेगी और आपको बोलेगी चल पागल तो बन गई, मुझे पागल बना रही है, खुद पागल बन गई, मुझे पागल बना रही है। क्यों? क्योंकि अज्ञानता के कारण आपने उसको एक्साइटमेंट में जाके बोल दिया। पहले खुद तो सीख लो इस बिजनेस को कि करना क्या है, कैसे बोलना है ना। जब भी आप कहीं पे अगर किसी को, अपनी फ्रेंड को, अपनी मतलब कहते हैं हॉट लीड पे आप वर्क कर रहे हो, है ना। जैसे कि वार्म लीड क्या होती है, जो आपका फैमिली होती है, आपका फ्रेंड होता है, आपके नॉन पर्सन होते हैं, आपके नेबर्स होते हैं, ये आपके नॉन पर्सन है, ये वार्म लीड है शिवम, ये आपके वार्म लीड है। आप जब इसको कॉल पे बोलोगे ना, अरे मैंने मोदी के बिजनेस को ज्वाइन किया है, तू भी आ जा, मैं भी कर रही हूँ, तू भी सामान ले ले, मैं भी सामान ले रही हूँ, यहाँ पे घर मकान गाड़ी का सबका पैसा आता है, तू भी कर, मैं भी कर रही हूँ, वो आपकी सुनेगा ही नहीं। आपको ये कहना है जिसको नॉन पर्सन पे है कि मैं तेरे घर पे चाय पीने के लिए आ रही हूँ, आ जाओ शाम को ना, हाँ आ जा, तुझे चाय पीनी है आ जा, कोई बात नहीं। अब जब आप उसके घर पे जा रहे हो ना, तो अपने लिए डेमो किट अपने साथ में लेकर जाओ, अपनी डेमो किट अपने साथ रखो। जब आप अपनी डेमो किट को साथ में लेके जाओगे, आपने 2 गिलास में पानी लिया और उसको सफ़ेद करके दिखा दिया ना, तो वो बोलेगी अच्छा इतना बेहतरीन प्रोडक्ट है तेरा, और देख मैं तो इतने सालों से ये लाइजोल को इस्तेमाल कर रही हूँ, उसका मतलब मैं पागल थी, मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ लेकिन इससे तो कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, लेकिन तूने तो बीटाडीन में डाला और ऐसे मिलाया, ऐसे लाइजोल डाला, इधर से अपना वाला डाला और तूने घोला, इसने तो जम्स नहीं मारे और तूने मार दिए। तो जो दिखता है वो बिकता है। जब आप सामने वाले को प्रोडक्ट दिखाओगे, क्वालिटी दिखाओगे, तभी तो वो विश्वास करेगी। फ़ोन पे थोड़ी ना विश्वास करेगी, ब्लॉक और कर देगी। अगर आप अपना 100 पीवी कर रहे हो, 60 पीवी का सामान आपने अपने घर के लिए रखा और 30 पीवी का सामान आपने कहीं पे जा रहे हो उसके साथ लेके गए, क्योंकि जब तक सामान नहीं होगा, जब सामान नहीं होगा तो बेचोगे क्या, दिखाओगे क्या। डेमो किट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो सभी लोगों की डेमो किट उसके पास होनी चाहिए। आप यकीन करोगे, मैं जब जाती हूँ मेरे पर्स में मोदी केयर का ही सारा सामान मिलेगा, चाहे वो लिपस्टिक है, चाहे वो काजल है, चाहे वो मेरा डिओड्रेंट है। मेरा ये डिओड्रेंट फीमेल वाला भी है जो अभी मेरे पास नहीं है, ये डिओड्रेंट मेरे पास रहता है। अगर मेरे पास डिओड्रेंट है मेरे पास, मैं लाइजोल लेके तो चलूँगी नहीं।
अगर मैं किसी के घर गई हूँ या घूमने के लिए गई हूँ तो ये है ना, इसी से डेमो करके दिखा दूँ। अगर मेरे पास क्रीम है ना तो मैं उसकी क्रीम निकालूंगी और अपनी क्रीम निकालूंगी, मैं उसको डेमो करके दिखा दूंगी, देख मेरे पास कौन सा मैजिक प्रोडक्ट है। तो जब तक प्रोडक्ट आपके पास नहीं होगा तब तक कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई नहीं देखेगा आपको। अगर मैं अपना ये लिपस्टिक इसका पाउच ओपन करके दिखाऊं तो मेरे इस पाउच में आपको सिर्फ मोदी केयर का ही सामान निकलता हुआ दिखाई देगा। ये देखो, लाइनर और क्या बोलते हैं, ये लिपस्टिक हो गई आपकी, ये लिप बाम हो गया आपका, है ना, ये भी लिप बाम हो गया। ये मेरे पाउच में हमेशा रहते हैं, ये मेरा पाउच है और इसमें ये सारा सामान रहता है। ये फाउंडेशन, तो ये तो मेरे पास चलेगा ना, जब मैं किसी के घर में शादी ब्याह में जाऊंगी तो मैं इसी से डेमो करके दिखा दूंगी भाई। क्योंकि डेमो करना और प्रोडक्ट की क्वालिटी का बताना आप सबको आना चाहिए। क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस पे खुद विश्वास नहीं करोगे, जब तक आपको खुद ही नहीं पता होगा कि एक लिपस्टिक से मैं सामने वाली की लिपस्टिक को कैसे कंपेयर कर सकती हूँ, तो आपकी बात सुनेगा कौन। अगर मैं शादी में गई और मैंने ये लिपस्टिक लगा ली ना, मैं चाहे गोलगप्पे खा लूँ, चाहे मैं चाउमीन खा लूँ, चाहे मैं खाना खा लूँ, मेरी लिपस्टिक टच से मस नहीं होने वाली। और आप चाहे लैक्मी लगा लो, चाहे आप हुडा लगा लो, एक गोलगप्पा चाउमीन खा के दिखा देना, लिपस्टिक आधी गायब हो जाएगी आपके चेहरे से। तो मैंने तो वही दिखा दिया कि देख तेरे साथ साथ तो मैं खा रही हूँ, लेकिन तेरी लिपस्टिक तो लिप्स से सारी गायब हो गई, मेरी लिपस्टिक टच से मस नहीं हुई। ये क्वालिटी है मेरी लिपस्टिक की, ये क्वालिटी है मेरे लिपस्टिक की। तो मैंने दिखा दिया ना, शेयरिंग कर दी। मैंने नेल प्रिंट लगाया, नेल प्रिंट लगा के तुझे 2 दिन हुए तेरे नेल प्रिंट उतर गया, मेरे को 4 दिन हो गए, 1 हफ्ता कंप्लीट होने वाला, मेरा नेल प्रिंट वैसी का वैसी है। देख ले, शादी में तेरे साथ ही लगाया था, देख ले मेरी नेल प्रिंट की क्वालिटी कितनी अच्छी है। तो ये डेमो करके दिखा दिया। तो जब तक हम शेयरिंग नहीं करेंगे और सही तरीके से हम शेयरिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ही नहीं पता कि शेयरिंग करनी कैसे, तो हम क्या बताएंगे। इसलिए शेयरिंग का पता होना, प्रोडक्ट की नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अगर जब आप लोग किसी से बात करते हो तो उसको क्या बोलते हो, सारा कच्चा चिट्ठा मोदी केयर की कैलकुलेशन करके उसको बताना शुरू कर देते हो। नहीं, सामने वाले को जब आप सामने जा रहे हो ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मोटा मोटा समझाना है। अगर वो बोल रहा है, अगर आप स्कूल में गए, बच्चा 1+1 सीखने वाला और आपने उसको अलजेब्रा सिखा दिया, तो क्या वो सीखेगा? नहीं, भाग जाएगा। ऐसे ही आप लोग लीड के साथ करते हो। जब आप कॉल पे रह के प्लान बताना शुरू करते हो, आप उसका सारी कैलकुलेशन बताना शुरू कर देते हो। नहीं बतानी है उसको, बस ये बोलना है कि भाई देख, तू दुकान से सामान लेती है, मैं भी दुकान से सामान लेती हूँ। तू दुकान पे जो सामान लेती है उसमें सिर्फ तेरा पैसा जाता है, मैं अपनी दुकान से सामान लेती हूँ तो मैं यहाँ से पैसा बचाती हूँ। अगर तू अपनी दुकान बदल लेती है तो तेरे को 20% डिस्काउंट मिलेगा, 10% का गिफ्ट मिलेगा और सेल्फ बोनस मिलेगा। जुड़ते हुए क्रम में 7 से 16% का तेरे को एपीबी बोनस मिलेगा, यानी कि जुड़ते हुए क्रम का तुझे इनकम आएगा। अब ये जुड़ते हुए क्रम का बिजनेस है, तो तू डायरेक्टर बन गई, तो तूने अगर अपने साथ अपना एक डायरेक्टर बना लिया तो यहाँ पे ट्रैवल फंड आएगा, 3 डायरेक्टर बना लेती है तो कार फंड आएगा, 6 डायरेक्टर बना लिए तो घर आएगा। ये मोटा मोटा समझाओ उसको। सामने वाला आपसे सिर्फ काम के बारे में जानना, सीखना और समझने के लिए आया है, आप उसको अलजेब्रा बता रहे हो तो वो तो भाग जाएगा, है ना। और कभी भी लीड को कभी भी पकड़ के नहीं रखना। आप लोग क्या करते हो, आपने किसी को कॉल करा, उसने आपको कोई मतलब नहीं दिया या आपने वो रिस्पॉन्स नहीं करा, दूसरे नंबर से कॉल कर देते हो। मैडम आपने मेरा वो वाला नंबर तो आप उठा नहीं रहे थे, तो मैंने इस नंबर से कॉल किया, मैं अपने हस्बैंड के नंबर से कॉल कर रही हूँ, आप बताओ ज्वाइन कर रहे हो, कब कर रहे हो, कब कर रहे हो। नहीं, ऐसे आपको उसको प्रेशराइज नहीं करना है, उसको फ्रीडम दो। वो काम करना चाहता है, वो सीखना चाहता है, वो आगे बढ़ना चाहता है, वो आपको थोड़ी सी फ्रीडम मांग रहा है। उसका नंबर सेव करा दो, उसको फॉलो पे रखो बस, और अपना काम करते जाओ। जो काम करना चाहता है, जो इंटरेस्टेड फीमेल है, वो आपके पास आएगी ही आएगी। मैं किसी को प्रेशर नहीं करती, मेरे साथ ज्वाइन करो, मेरे साथ ज्वाइन करो, मेरे साथ ज्वाइन करो, मेरे साथ ज्वाइन करो, नहीं। वो मेरा स्टेटस देखता है, मेरे स्टेटस पे मैं अपना स्टेटस मेंटेन रखती हूँ। अभी भी आज भी मैंने स्टेटस लगाया हुआ है। जो हमारी अचीवमेंट आई थी अभी दिल्ली का जो सेमिनार हुआ था, उसमें मेरी पूरी टीम आई थी। सोचो, पूरी टीम
कहाँ कहाँ से मिलने के लिए आई थी? पूरी ऑल इंडिया से आई थी ना। किससे मिलने आई थी? हमसे और लवली मैम से, कि लवली मैम आ रही है, निम्मी मैम आ रहे हैं, है ना। हमें आपसे मिलने का मौका मिला क्योंकि हम ऑनलाइन काम करते हैं, हम आपसे नहीं मिल पाते, जूम पे ही देख पाते हैं। फिजिकल देखने का मौका मिला। कितना बड़ा सेमिनार था, कम से कम 20,000 लोग उस सेशन में थे, है ना। उसी की अचीवमेंट की मैंने वीडियो डाल रखी है। तो सब लोग जब आपका स्टेटस देखते हैं, आपको मेंटेनेंस के साथ देखते हैं, तो वो आपके साथ ज्वाइंट होते हैं, आपके पास आते हैं, ठीक है। फिर स्पॉन्सर करो। स्पॉन्सर करने का मतलब प्रेशराइज नहीं करना है, फ्रीडम दो। वो काम करना चाहती है, हर काम करने के लिए हर फीमेल की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, उसको थोड़ा सा समय दीजिए। हम यहाँ पे 7-7 8-8 महीने के बाद हमारे पास ज्वाइनिंग आ जाती है। दक्षा पटेल पूरे 4 महीने की ज्वाइनिंग है ना, 4 महीने फॉलोअप किया था, है ना। तो ऐसे फॉलोअप हम लॉन्ग टाइम तक करते हैं, ब्रॉडकास्ट में उनको रखते हैं, मैसेज करते हैं, हफ्ते में एक बार अचीवमेंट की स्टोरी डाल देते हैं, अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं, वो बंदा स्टेटस देखता है, हमसे कनेक्ट रहता है। क्योंकि मेरा मानना है कि जो हम लोग ये जो मेरा खुद का पर्सनल मानना है कि मैं किसी के साथ ना प्रोफेशनली अटैच नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूँ, हम इंडियंस है ना, तो हम इंडियंस जो है वो हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है। हमारे अंदर ये गंदी आदत होती है इंडिया वालों की, है ना, कि हम प्रोफेशन को प्रोफेशन से साइड में करके अगर हम किसी व्यक्ति के साथ जुड़ रहे हैं ना, तो हम उससे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होते हैं। हमारा पता नहीं क्या है। और वाकई में जो मेरे साथ हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होता है वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है राखी और दीपिका वर्मा। हाँ, हम बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। जब फैल गए तो फैल गए, फिर बन गए गदर वाले सन्नी देओल। लेकिन हम लोग बागवान वाले अमिताभ बच्चन भी हैं कि हम सबसे ना, कोई गलत भी कर रहा हो ना हमारे साथ, तब भी हम उससे हार्ट टू हार्ट कनेक्ट हैं। तो ये हम इंडियंस की ना क्वालिटी है। तो प्रोफेशन के साथ साथ हम सबसे ज़्यादा, मैं फैमिलियन होकर या हार्ट टू हार्ट कनेक्ट होकर मैं बिजनेस में ज्वाइन होती हूँ। मेरे ये पुरानी आदत है, और ये मोदी घर से आदत नहीं है, ये बहुत पहले की है, शायद जब से होश संभाला होगा तब से, या अपने आप को जब स्कूल लाइफ में जिया होगा तब से, है ना। तो उसको स्पॉन्सर करना है, उसकी ज्वाइनिंग लगानी है, उसको ट्रेनिंग देना है, उसको सिखाने पे फोकस करना है और उसको आगे बढ़ाते रहना है। और 5वां पॉइंट है सिस्टम। जब तक आप मीटिंग और सेमिनार में ज्वाइन नहीं होंगे, आप सिस्टम से कनेक्ट नहीं होंगे, आप अपने आप को इस मेहनत की भट्टी में नहीं पकाओगे, तब तक आपकी क्वालिटी निकल के नहीं आएगी। तो यहाँ पे सिस्टम के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो व्यक्ति ये कहता है ना, मैं आज मीटिंग में चली जाती हूँ, चलो मैं कल नहीं जा रही, मैं कल तो गई थी आज नहीं जा रही, तो कामयाबी भी उसके साथ यही खेल खेलती है। चल मैं तुझे कल कामयाब बना दूंगी, चल आज नहीं बना रही, मैं कल बना दूँ, चल कल तो बनाया था, चल आज नहीं बना रही, मैं कल बना दूँ। उसका वो कल आता ही नहीं है। वो कहते हैं ना, भगवान से एक व्यक्ति बोलता है कि मुझे बस 1 करोड़ रुपया दे दे। बचपन से बोलता आता है, मुझे 1 करोड़ रुपया दे दे भगवान, मुझे 1 करोड़ रुपया दे दे भगवान, मुझे 1 करोड़ रुपया दे दे भगवान। अब वो बचपन से बोलते बोलते जवान हो गया, बुढ़ा हो गया, जब वो मरने की कगार पे आ गया, तो भगवान जब उसको लेने के लिए आते हैं ना, तो बोलते हैं, भगवान मैंने पूरी जिंदगी में तुझसे क्या मांगा, सिर्फ 1 करोड़ रुपया ही तो मांगा था। तू इतना निर्दयी कि तू मुझे वो 1 करोड़ रुपया भी नहीं दे पाया। तो भगवान उस पर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा तूने मुझसे 1 करोड़ रुपया मांगा था और मैं तेरे को 1 करोड़ रुपया देने के लिए कितनी बार आया, लेकिन तूने ये तो बताया नहीं था कि तुझे 1 करोड़ रुपया मैं दूं कब। तो समय, हर काम को पाने का एक स्पेसिफिक एक टाइम, एक मंथ, एक डेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भगवान आपको वो चीज़ तभी देते हैं।
जब अक्षी मैम ने बोला ना कि मैं अपने पापा की 25वीं सालगिरह में अपने पापा को रेड कलर की ब्रेटा कार दूंगी, रेड कलर की ब्रेटा कार दूंगी, रेड कलर की दूंगी, पापा की 25वीं एनिवर्सरी पे दूंगी। और बिजनेस को करते हुए उनको 2 से 3 साल ही हुआ था, स्टूडेंट थी, 12th में उन्होंने बिजनेस को ज्वाइन किया था। तो ब्रेटा कार कितनी महंगी होती है मुझे उसका प्राइस नहीं पता, लेकिन हाँ ये है कि 17 से 18 या 20 लाख रुपए की तक की होती होगी, छोटी कार है। ब्रेटा थी या कौन सी थी ये मुझे पता नहीं। तो जब उसने बोला कि ब्रेटा कार दूंगी, पापा को 25वीं एनिवर्सरी में दूंगी, तो उसका टाइम क्या पीरियड था, 25वीं एनिवर्सरी। डेट क्या थी, नवंबर। महीना कौन सा था, डेट और महीना और साल सब उसको फिक्स था ना। और वो ब्रेटा कार आई उसके पापा की 25वीं एनिवर्सरी के दिन ही आई। तो ये चीज होती है, जब आप भगवान से कुछ मांगते हो ना, उसको एक सही समय, डेट, जगह निर्धारित करके दो कि भाई मुझे ये चीज करनी है और ये चीज मुझे इस दिन चाहिए। अब भगवान भी बार बार आते थे, बोलते थे अरे इसने मुझे ये तो बताया नहीं कि कब दूंगी, आज दूं कल दूं, क्योंकि वो खुद ही कर रहा था ना। आज मैं नहीं करता, कल कर लूंगा, आज मैं काम नहीं कर रहा, मैं कल कर लूंगा। तो भगवान जब काम करता था तब आते थे, जब उसके मुंह से ये सुनते थे कि वो कल करेगा तो भगवान भी चले जाते थे। जैसे स्त्री मूवी में दिखाते ना, ओ स्त्री कल आना, वो आती थी, वो दीवार पे लिखा हुआ पढ़ती थी, अच्छा कल आने को बोला है, ठीक है चलो मैं कल आती हूँ, फिर चली जाती थी। फिर अगली रात होती थी, फिर वो आती थी, फिर वो देखती थी, अरे इन्होंने तो बोल दिया, आज भी मैं आई, इन्होंने बोल दिया कि कल आना, तो चलो मैं वापस चली जाती हूँ। फिर वो तीसरे दिन भी आती थी, अय हाय फिर इन्होंने ये लिखा हुआ है कि कल आना, फिर मैं कब आऊँ, फिर मैं चलो मैं वापस चली जाती हूँ। तो ये आजकल ना ऐसे ही चलता रहता है, और यही आपकी लाइफ है, यही आपकी जिंदगी है। तो जब तक आप अपने गोल को पाने के लिए समय, डेट, महीना, साल निर्धारित नहीं करते, तब तक वो चीज आपकी नहीं आती है। अब हमारा टारगेट क्या है, दिसंबर तक 1 लाख रुपए का चेक, दिसंबर 2024 1 लाख का चेक, ये पाना है हमको, है ना। और मैंने कहा था कि मैं अपने हस्बैंड को गाड़ी गिफ्ट करूंगी 2024 में, तो वो सपना भी पूरा होने वाला है। तो ये पावर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, ये पावर है आपकी पॉजिटिव एनर्जी की, ये पावर है कि आप जो चाहते हो वो मोदी केयर से मिल सकता है। ये है सक्सेस स्टोरी हमारी, कि हम यहाँ से क्या पा रहे हैं, है ना। तो सारी चीजें पॉसिबल है अगर आप पॉसिबल करना खुद चाहते हो तो चलिए आज का सेशन